हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ। बट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मेटावर्स। तो आज हम समझेंगे ये मेटावर्स क्या होता है, क्यों आज के टाइम में ये इतना ट्रेंड में है। तो मेटावर्स एक्चुअल में है क्या? मेटावर्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड वर्स मीन्स यूनिवर्स। मीन्स किसका मतलब क्या है? बियॉन्ड द यूनिवर्स, यानी कि हम यूनिवर्स के बियॉन्ड यहाँ पर हम कुछ सोचने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। तो एक्चुअल में मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पर आपको एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस होने वाला है। वैसे तो ये एक कंप्यूटर द्वारा रेडी की गई दुनिया है, रेडी किया गया एक वर्ल्ड है, लेकिन ये एज इट इज हमें रियल वर्ल्ड से भी ज्यादा रियल दिखाई देता है। यह एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया है जिसे कि तैयार किया गया है लाइक एडवांस एआई टेक्नोलॉजी, यानी कि एडवांस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। जैसे कि इसमें वर्चुअल रियलिटी आता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन दोनों को साथ में जोड़कर इसे तैयार किया गया है। मेटावर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, जिसमें आपको लगे कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ उसके घर पर अवेलेबल हो। फिर चाहे वो आपका फ्रेंड आपसे कितनी ही दूर क्यों ना रह रहा हो, आप इसमें एक ही पल में खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। लाइक टेलीपोर्ट का मतलब क्या होता है? जहां चाहे वहां आप पहुंच सकते हैं इजीली। फिर वो चाहे आपका ऑफिस हो, आपका दोस्त का घर हो, या कोई फिल्म हॉल ही क्यों ना हो। मेटावर्स एक ऐसी जगह है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मीन्स कि आप यहाँ पर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर मेन जानने लायक क्या है कि ये सारा काम हमारा ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा। ऑनलाइन ही हम यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही हम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं खुद को। ठीक है। तो मेटावर्स को आप रियल वर्ल्ड का एक डिजिटल इंटरसेक्शन समझ सकते हैं। सोशल मीडिया, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, शॉपिंग, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब। तो इसकी अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आज से कई साल पहले ह्यूमंस के मन में एक आइडिया आया कि वो एक जगह बैठे बैठे किसी दूसरे इंसान से कनेक्ट हो सके। तो इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया? मोबाइल का इन्वेंशन किया, जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से दूर बैठे कभी भी बात कर सकता था। इसके बाद वीडियो कॉल्स, इंटरनेट के थ्रू लोग एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो गए, ज्यादा और ज्यादा क्लोज हो गए, और ज्यादा क्लोज आ गए। मगर जो अब ये टेक्निक है इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि मेटावर्स के थ्रू आप एक दूसरे से दूर होने के बाद भी उन्हें फील कर सकते हैं। तो है ना ये काफी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो इंटरेस्टिंग कैसे है कि आप अपने ही प्लेस पर बैठे हैं और वो दूसरा बंदा अपने ही प्लेस पर बैठा है, बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटावर्स। वैसे वैसे ये कोई नया वर्ड नहीं है यहाँ पर मेटावर्स। मेटावर्स का सबसे पहले यूज अमेरिकन ऑथर नील स्टीफन ने 1992 में अपनी एक साइंस फिक्शन जो नोवेल थी, स्नो क्रैश नाम से थी, उसमें किया था। उस नोवेल में उन्होंने एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड को इमेजिन किया था, एक नोवेल में उन्होंने इमेजिनेशन किया था। किस टाइप का इमेजिनेशन था? वो वर्चुअल वर्ल्ड टाइप का इमेजिनेशन था, जिसमें लोग गेम में से निकलकर गेम के प्लेयर्स की तरह जीवन जी रहे थे, लाइफ जी रहे थे। उसी नॉवल से इंस्पिरेशन लेकर इस मेटावर्स टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। तो मेटावर्स टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, तो वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो मेटावर्स टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उस दुनिया को डिजिटली तौर पर जी पाएंगे जो आप रियल लाइफ में करते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है इसमें रियल वर्ल्ड और जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना भी है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल वेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, मेटावर्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल के लिए आप किसी शोरूम में अपने लिए शूज लेने जाते हैं। ऐसे ही एक वर्चुअल वर्ल्ड होगी जिसमें आप अपने लिए शूज खरीद सकते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मेटावर्स में शॉपिंग करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी की नीड होगी। तो आपको इसके लिए क्रिप्टो करेंसी की नीड मस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, व्हाई डिड फेसबुक चेंज इट्स नेम टू मेटा? तो फेसबुक ने अपना नाम मेटा क्यों रखा है? मार्क जुकरबर्ग ने इसके पीछे का रीजन ये दिया है कि वो ओनली सोशल मीडिया कंपनी तक ही बने नहीं रहना चाहते हैं, वो इसके साथ कंपनी को इस मेटावर्स के साथ अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं। उन कामों में मेटावर्स भी है, जो मतलब मेनली ये टारगेट कर रहे हैं इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर की मेन टेक्नोलॉजी है। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्ट भी कर रखा है। तो मेटावर्स की दुनिया कैसी होगी, यानी कि मेटावर्स, व्हाट वुड द वर्ल्ड ऑफ द मेटावर्स लुक लाइक? तो ये एक
थ्री डी टाइप का वर्ल्ड होगा, थ्री टाइप की दुनिया होगी, जिसमें आप अपना एक अवतार सेट कर पाएंगे, यानी कि आप अपना एक अवतार बना पाएंगे। यह अवतार पूरी तरह से कस्टमाइज होगा, जिसे आप अपने कपड़े से लेकर बाल आदि सब कुछ बदल सकते हैं। अवतार का मतलब यहाँ पर थ्री डी रिप्रेजेंटेशन या थ्री डी मॉडल होगा रियल लोगों का। वहीं मेटावर्स में भी यूजर्स अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड अवतार रेडी कर सकते हैं, और वहीं किसी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सनैलिटी को यूज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर वो चाहते हैं तो। आपके अवतार दूसरे अवतार से इंटरेक्शन कर पाएंगे, इस प्लेटफॉर्म के अंदर ही कर पाएंगे वो सारा काम। मेटावर्स को सक्सेस बनाने के लिए अब एनवीडिया, लाइक कि एनवीडिया कंपनी है, मेटा और जो फेसबुक कंपनी है, काफी कंपनीज काम कर रही है। मेटावर्स का यूज करने वाले लोगों को कुछ भी छूट होगी, जैसे कि वो उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं और जो भी वो करना चाहते हैं। मेटावर्स सक्सेस हो जाए, इसके लिए काफी कंपनियां आजकल काम कर रही है। फेसबुक हो गया, एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सब ने फेसबुक ने इसमें काफी इन्वेस्ट भी किया है। अब यूजर्स को कैसे टच एंड मोशन को महसूस करवाना है, कैसे टच एंड मोशन को फील करवाना है, इसके लिए भी कंपनी काफी काम कर रही है। तो मेनली हमारे यहाँ पर काम क्या रहेगा, टच एंड मोशन को फील करवाना, तो उसके ऊपर मेनली अब काम यहाँ पर हो रहा है। आसानी से अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। आज के समय में भी हम कुछ जगहों में मेटावर्स के कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक कि वर्चुअल शॉपिंग हो गया, गेम्स हो गया, कसिनोज हो गया, कॉन्सर्ट्स हो गया। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कमी अभी भी है, जो कि हमें अपने उसी अवतार में सभी जगह जाने की सुविधा या फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। आज के एप्स और प्लेटफॉर्म में बहुत ही कम और लिमिटेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है। जो आजकल हम एप्स यूज करते हैं, काफी लिमिटेड और जैसे कि हम बोल सकते हैं फंक्शनैलिटी काफी लिमिट में प्रोवाइड करवाई गई, यानी कि हमारे ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें। लेकिन मेटावर्स में यूजर्स को पूरी की पूरी छूट दी जाएगी, ये वर्चुअली कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर दो प्लेयर कुछ खेल रहे हैं, जैसे लाइक कि लूडो ही वो खेल रहे हैं या कुछ भी गेम खेल रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें खेलने का मन नहीं हो रहा है, ऐसे में वो चाहे तो खेल को बीच में ही रोक कर उसी दुनिया के अंदर किसी कॉन्सर्ट में जा सकते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वहीं अंत में फिर से वो उस गेम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या खेल सकते हैं। इसमें बेटर यूजर एक्सपीरियंस भी हमें देखने को मिलेगा। एक बेटर मेटावर्स यूजर एक्सपीरियंस लेने के लिए बेटर टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी के टाइम में हमारे पास जो हाई क्वालिटी वर्चुअल रियलिटी, जैसे लाइक कि हेडसेट्स है, बेटर कंप्यूटर्स है, ऑगमेंटेड रियलिटीज और फास्टर नेटवर्क है, उन्हें धीरे धीरे ज्यादा बेटर करना होगा, यानी कि बेटर बनाना होगा। उसके बाद ही आप मेटावर्स का बेटर एक्सपीरियंस ले पाएंगे। इसलिए हमें बेटर से बेटर एक्सपीरियंस मिलने की होप भी है। तो इसके लिए हमें क्या है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए इनकी क्वालिटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा। किनकी, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की, बेटर कंप्यूटर्स की हमें नीड होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी की हमें नीड होगी, नेटवर्क की हमें, फास्टेस्ट नेटवर्क की हमें यहाँ पर नीड होगी। वहीं हमें ऐसे वेज भी देखने होंगे जिससे कि डिजिटल ट्विन्स तैयार किया जा सके, वर्चुअल मॉडल जो कि असल रूप में फिजिकल चीजें जैसे कि कार, बिल्डिंग, ब्रिजेस का एक कन्वर्जन हो, और हैप्टिक टेक्नोलॉजी जो कि एक ऐसे एक्सपीरियंस पैदा करे जो कि यूजर को टच या फील करवाए, या यूजर को टच या फील करवाने का एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करवाए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड क्या होता है, जो नॉर्मली हम ब्रह्मांड जिसकी हम बात करते हैं, दुनिया जो यूनिवर्स है उसकी हम बात करते हैं। बट वर्चुअल वर्ल्ड क्या है, बियॉन्ड द यूनिवर्स, एक नई दुनिया है, न्यू दुनिया है, ठीक है, न्यू वर्ल्ड है यहाँ पर। रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आप चीजों को छू सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और वर्चुअल की अगर हम बात करें तो उसमें आप चीजों को टच नहीं कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड की अगर बात करें तो सब कुछ थिंग्स जो आपकी है, या आपके लोगों की अगर बात करें तो वो फिजिकली अवेलेबल होते हैं। बट वर्चुअली में कैसा रहता है, वो लोग वर्चुअली अवेलेबल होते हैं, फिजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। रियल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें हमें इंटरनेट की नीड नहीं होती है, जबकि वर्चुअल वर्ल्ड में हमें इंटरनेट की, और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट की हमें यहाँ पर नीड होती है। रियल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ किसी तरह की चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। लाइक कि हम नॉर्मल इंटरेक्शन करते हैं
तो डायरेक्टली हम डील कर सकते हैं। बट यहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड में हमें ऑगमेंटेड रियलिटी लाइक कि इसके गोगल्स, ऑगमेंटेड रियलिटी से बने गोगल्स की नीड होती है, स्मार्टफोन की नीड होती है, मोबाइल के एप्स की नीड होती है, तो यहाँ पर हमें इनकी नीड होती है। अब अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड में उन लोगों से बात करना पॉसिबल नहीं है जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बट मेटावर्स या वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू हम उन लोगों के थ्रू उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जो इसमें नहीं है। इसमें पहले होलोग्राफ तैयार होगा, यानी कि पहले होलोग्राफ तैयार किया जाएगा, फिर एआई की हेल्प से आप वो बात कर पाओगे। नेक्स्ट, रियल वर्ल्ड की अगर बात करें तो इसमें लोगों से कनेक्ट होने के लिए उसे आपके ही जगह पर होना पड़ेगा, यानी कि अगर हमें किसी दो बंदे से किसी सामने वाले बंदे से इंटरेक्शन करना है या कुछ गेम खेलना है, तो हमारे पास वो बंदा सामने अवेलेबल होना चाहिए, तो ही हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। बट मेटावर्स और वर्चुअल वर्ल्ड की अगर बात करें तो मेटावर्स में आप किसी एक जगह पर होते हुए किसी अन्य जगह के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इनके मेनली हम डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम इनके एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स की बात करें तो पहले हम इनके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो मेटावर्स आपको दूर की चीजों का बेटर एक्सपीरियंस करवाती है, जिससे आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने थिंग्स हो गया या पर्सन हो गया, कोई कोई सामान हो गया, उसके पास ही अवेलेबल है, तो हमें ये बेटर एक्सपीरियंस करवाती है वो मेटावर्स। मेटावर्स के चलते आप इजीली अपने ऑनलाइन वर्ल्ड में अधिक मेन बेटर ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में बेटर ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटावर्स। मेटावर्स की वजह से दूर होने के बाद भी किसी पर्सन, किसी प्लेस या थिंग का आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। और अगर इसके एडवांटेजेस की देखें तो बेशक इसमें नई जॉब्स भी होगी, यूथ विल गेट जॉब थ्रू दिस, यानी कि यूथ इनके थ्रू काफी जॉब्स भी लेंगे। यूथ टेक्निक के एरिया से ज्यादा टेक्निक के एरिया में मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं, तो टेक्निक के एरिया में लोगों का इंटरेस्ट होना मतलब कि वो खुद से भी नई नई टेक्निक इस दुनिया के लिए डेवलप करेंगे, तो ये इसका मेन यहाँ पर बेनिफिट है, तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर इसके हम ड्रॉबैक की बात करें तो मेटावर्स की वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी दूर होते जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी की वजह से लोग टेक्नोलॉजी पर बहुत अधिक डिपेंडेंट भी हो जाएंगे, जिसमें रियल एक्सपीरियंस की वैल्यू टोटली खत्म ही हो जाएगी। तो मेटावर्स की वजह से लोगों को, नेक्स्ट ड्रॉबैक है, मेटावर्स की वजह से लोगों को मेंटल हेल्थ और मेंटल डिजीज का खतरा भी बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों का डेटा भी चोरी हो जाता है। प्रीवियसली फेसबुक पर भी ऐसा एक एलिगेशन लगा था, जहां से लोगों का डेटा काफी चोरी हो गया था, काफी लॉस्ट हो गया था डेटा। तो डेटा लॉस्ट होने की जो प्रॉब्लम है वो मेटावर्स में भी रहेगी, मोस्टली यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। आप सोचिए, आप अपने करीबी को भी यह नहीं बता पाते कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, लेकिन कंपनियों को यह पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इसके साथ ही ये एक वर्चुअल दुनिया हो, यानी कि सारा का सारा काम जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वर्चुअली दुनिया पर अवेलेबल है। अब ये कंपैरिजन रियल वर्ल्ड से अगर करें तो मोस्टली लोग आपको कहेंगे दिस पर्सन इज टोटली मैड। हाँ दोस्तों, लेकिन कंपनी ऐसी ही टेक्नोलॉजी बना रही है, मेटावर्स आपके दिमाग पर भी असर डाल सकता है। हो सकता है आप इससे परेशान हो जाएं, क्योंकि वहां हर किसी को छूट है, वो आपसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स है, तो हमें इनके एडवांटेजेस से भी अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या ये बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स है उससे भी हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि क्या क्या ये इसके ड्रॉबैक्स है, तो हमें अवेयरनेस पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। मोस्टली लोगों का मानना है कि मेटावर्स आने से थिंग्स में काफी चेंजेस आएगा, काफी बदलाव आएगा। आज से 10-20 सालों में हमें ये रियल में देखने को मिल सकता है। ये टेक्नोलॉजी तो एकदम रियल होगी, पर इसके अंदर दुनिया पूरी तरह से वर्चुअल होगी, यानी कि टेक्नोलॉजी पूरी रियल रहेगी, बट उसके अंदर जो भी हम काम करेंगे सारा वर्चुअली ही होगा। इसके लिए फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट भी की है मेटावर्स को सफल बनाने के लिए। ऐसे ही मोस्टली काफी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, कई बिग ब्रांड्स मेटावर्स में भी अपना शोरूम खोलने की बात कर रहे हैं। अब तो ये आगे की जब जो रियल होगा तभी हमें एक्चुअल
इमेज पता चलेगी कि ये एक्चुअल इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर हमारा टॉपिक देखा मेटावर्स क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। टिल देन आप ये टॉपिक कंप्लीट करें। नेक्स्ट मैं टॉपिक आपके लिए लेके आती हूँ कुछ डिफरेंट टॉपिक कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। थैंक यू।